तो आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बजर में। हमारा आज का वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में आपने बहुत से बार सुना भी होगा और शायद आपने वीडियो देखा भी होगा। और अगर आपका उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो शायद आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम उसे पूरी कोशिश करेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में जो व्यू है वो क्लियर हो जाए, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आप में से बहुत से लोगों का प्रॉब्लम हुआ कि उनका स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम टाइम हंट हो जाए, हिट हो जाता है या फिर हंटिंग हो जाता है। ये जो नॉर्मली जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है स्मार्ट पीपल के द्वारा की जाती है, या कभी कभी मार्केट कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई बैड न्यूज़ अगर आ जाती है तो नॉर्मली प्राइस जो उसके जो सपोर्ट लेवल होता है उसके नीचे आ जाती है, तो कभी कभी उसको प्रेशराइज करके नीचे लाया जाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है कि एक प्राइस होती है कि जो स्मार्ट मनी होती है उस स्मार्ट मनी को पता होती है कि मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। और वो जो है ना स्मार्ट मनी एक प्रेशराइज तरीके से, मतलब स्टॉक में प्रेशर लाके या तो अपसाइड हो सकता है फिर डाउन साइड हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड में स्टॉप लॉस हंट होते हैं। जो शॉर्ट करते हैं उनके लिए अपसाइड स्टॉप लॉस होता है और जो लॉन्ग करते हैं उनके लिए डाउन साइड स्टॉप लॉस होता है। ओके, स्मार्ट मनी को ये पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, तो वो प्रेशराइज करके प्राइस को या तो ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। ठीक है, आज हम साथ में इस भी बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली हमें स्टॉप लॉस किस तरह से रखना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के बारे में आपको ये समझ गया। तो एक्चुअली हंटिंग किस स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में आपको ये समझ गया। तो अभी हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आप एक चार्ट देख रहे हैं, तो इस चार्ट में देखिए कि ये जो है ये JSW एनर्जी का चार्ट है। इसका अगर आप ये 90 रुपये का लेवल देखेंगे तो ये इसने टॉप बनाया था। ठीक है, उसके बाद में ये कंसोलिडेशन में चल रहा था। अगर ये इतने टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा और ये डे चार्ट है, तो बहुत से लोग समझेंगे कि हाँ ये इसका भी रेजिस्टेंस है जहाँ से स्टॉक को एक बार दो बार और यहाँ पे तीसरी बार से ऐसा मतलब ये तीसरी बार, तो 3 टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है तो एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लाइन होगी तो एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो यहाँ से जो है ना सप्लाई डिमांड जोन जो हमने एक वीडियो बनाया था वो यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई होता है कि यहाँ से सप्लाई है। ठीक है, जब जब स्टॉक में ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ से सप्लाई आया है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन हो गया और यहाँ से स्टॉक फिर से रिबाउंड करा तो ये एक डिमांड जोन हो गया, मतलब यहाँ से बेचने वाले बैठे और यहाँ पे खरीदने वाले बैठे। ठीक है, अगर इस प्राइस के ऊपर में इस कैंडल में चला गया तो बहुत से लोग समझे कि हाँ ये अभी ब्रेकआउट हो गया है। बहुत से लोग इस कैंडल के बाद में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जिसने इस कैंडल में एंट्री की तो वो क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे का या फिर ये जो 90 रुपये है ये या तो इनका स्टॉप लॉस लगेगा या फिर एक कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ये बात जैसे आपने सोची कि हाँ यहाँ से इतनी बार रिजेक्शन मिला है, तो जब नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक प्राइस से आपको रिजेक्शन मिल रहा है उसके बाद में अगर उसको ब्रेकआउट होता है तो जो रिजेक्शन पॉइंट होता है वो आपका सपोर्ट जोन हो जाता है। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट जोन हो गया तो फिर जब इसको ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो कैंडल इसके ऊपर में चली गई और यहाँ पे क्लोज होगी, फिर इस स्टॉक यहाँ पे जिसने एंट्री की होंगी या फिर डे खत्म होते होते जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की होंगी इस वैल्यूम को और इस ब्रेकआउट को देख के, तो उनको तो लगा होगा कि भाई हाँ यहाँ पे या तो हम 90 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं या फिर 90 के नीचे में 89 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, लेकिन नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि ये ये भले डे क्लोजिंग की कैंडल है और डे क्लोजिंग की कैंडल इस वैल्यू इस रेट के ऊपर में होगी, लेकिन जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगी होंगी उनकी कंडीशन बेकार होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये जो शैडो है शैडो उसके नीचे तक चली गई थी, मतलब यहाँ पे अगर इतने नीचे तक वो डे में चली गई थी कैंडल, वैल्यू चली गई थी, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने यहाँ के स्टॉप लॉस या फिर 90 रुपये के 89 रुपये के स्टॉप लॉस लगाए उनके तो स्टॉप लॉस हट हो गए। तो नॉर्मली ये जानबूझ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी या फिर ऑपरेटर होते हैं या फिर जो भी बड़े प्लेयर थे उनको पता होता है कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की वजह से क्या हुआ गया कि उनको अच्छे खासे माल बेचने वाले मिल गए, तो उसकी वजह से वैल्यू अपने आप नीचे चली गई क्योंकि सेल के ऑर्डर लग गए और फिर मार्केट में बायर उतने रहे नहीं। तो इसकी वजह से उनको एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिल गया। ठीक है, और इसे ही एक्चुअल में स्टॉप हंटिंग कहा जाता है। उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यू प्राइस ऊपर चलती गई। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉप हंटिंग, हमने एक स्टॉक में इसको एनालिसिस किया। होप्स हो कि आपको क्लियर होगा। अभी हम दूसरा एक और स्टॉक देखते हैं। तो फिर हमने एक स्टॉक लिया है यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस स्टॉक में क्या हुआ, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में बनने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पे वैल्यू इस बार इस स्टॉक को यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन मिला है, तो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जोन हो गया, फिर स्टॉक वहाँ से नीचे आता गया, फिर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देखने को मिला और वैल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो फिर जिन्होंने इस कैंडल के बाद में यहाँ पे एंट्री की तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि
अपना तो स्टॉप लॉस इसके नीचे में हो गया, तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हट नहीं हुआ। फिर ऊपर में गया, ऊपर में फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट जो मिला, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, मतलब पीछे की कंपेयर में करते हो तो एक एवरेज वॉल्यूम था यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे, ठीक है। फिर इस कैंडल में भी लोगों ने क्या किया होगा कि हाँ ये ब्रेकआउट कैंडल होगी, इस कैंडल में लोगों में एंट्री की होंगी और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे या फिर ये जो 255 रुपये का जो लेवल है जहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन मिला था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद में वो सपोर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा या फिर इस कैंडल के नीचे में लगाऊंगा। लेकिन कंटिन्यू सेकंड ट्रेडिंग डे उसके बाद में और एक टुमारो के बाद में, सो एक और रेड कैंडल बनी जो इसके नीचे में चली गई। तो यहाँ से फिर से बहुत लोगों के स्टॉप लॉस एंटर हो गए होंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी जो स्मार्ट मनी उसको अच्छे प्राइस में स्टॉक मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया। अभी जिन लोगों के स्टॉप हंट हो गए वो तो फिर से स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर ने या तो माल यहाँ से उठाया होगा या फिर यहाँ से उठाया होगा और वो चाहता होगा कि भाई प्रॉफिट मुझे हो मैक्सिमम, तो उसने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप हंट करवा दिया, बहुत से लोग इस स्टॉक से बाहर निकल गए, फिर से एक रैली करवा दी। तो इस तरह से स्टॉक हंटिंग की जाती है। स्टॉक हंटिंग टोटली एक स्मार्ट मनी या स्मार्ट पीपल का खेल है। तो इसमें मैक्सिमम उनका जो उसके पीछे का जो एम होता है ये होता है कि भाई जो रिटेलर है या फिर जो डरते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा अपना, मतलब इन शॉर्ट की जो सोचते हैं कि भाई हाँ रेजिस्टेंस के नीचे तो जाएगा नहीं, ये ब्रेकआउट हो गया है, तो इन लोगों को मार्केट से निकाल के एक अच्छे प्राइस पे, मतलब लोअर प्राइस पे स्टॉक खरीद के खुद ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने का एक तरीके से तरीका है, ठीक है। सो अब आप बोलेंगे कि सर स्टॉप लॉस तो हट हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस किस तरह से लगाए। तो देखिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखता हूँ। मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है कि जिस कैंडल में ब्रेकआउट मिला है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल रहेगा उसका लो में रखता हूँ नॉर्मली। और आप जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कैंडल है, इस कैंडल का आप अगर बाई चांस इस कैंडल का अगर मैंने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा तो शायद मेरा भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया होगा। तो मैं नॉर्मली जिस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाता हूँ उससे भी नॉर्मली 1% या 1.2% तक का मैं स्टॉप लॉस नीचे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मली स्टॉप हंटिंग होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो भाई वैसे भी तो अगर स्टॉप हंट होता है तो मेरा 3% या 4% चला जाएगा, ठीक है। अगर मुझे स्टॉप हंटिंग से स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है तो मैं 1% और ज़्यादा दे दूँ, ठीक है ना। अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो फिर हमारा बैड लक है। लेकिन अगर वहीं पे आके स्टॉप लॉस वहां से रिटर्न कर जाता है तो मैं तो फिर स्टॉप हंटिंग से बच जाता हूँ ना, ठीक है। अगर आपको 1% एक्स्ट्रा देखिए ऊपर की रैली का अगर बेनिफिट मिल सकता हो तो मुझे लगता है कि ये कोई गलत नहीं है या फिर कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसलिए स्टॉप हंटिंग जो है या फिर जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो वो नॉर्मली जिस कैंडल में ब्रेकआउट होगी उसके प्रीवियस कैंडल का, उसके पहले जो कैंडल बनती है या तो उसका लो लगाए या उसका स्विंग लो लगाए, उस दिन का लो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लगाने चाहिए ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। तो हमें किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे कि हम इस तरह से वर्क करते हैं। इस तरह की कोई भी ये करने से पहले आप खुद की भी एनालिसिस करें, आपकी खुद की भी स्टडी करें कोई भी एक्शन लेने से पहले, ठीक है। सो ये हमारा स्टॉप हंटिंग था, हमारा इसके पीछे का उद्देश्य यही था वीडियो बनाया कि आप लोग समझ सके स्टॉप हंटिंग क्या होता है। और जो मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ स्टॉप हंटिंग से बचने के लिए, तो मैंने एक सिंपल सी चीज़ मुझे जैसे लगता है मैंने बता दी। और एक सिंपल सा और एक तरीका है, अगर आप कोई स्विंग ट्रेड करना चाहते हो 2 दिन, सॉरी 1 वीक 2 वीक या 3 वीक या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपने उसको ओवरऑल एनालिसिस ऐसे करनी चाहिए। या तो वीकली लो देखना चाहिए, मतलब वीकली कैंडल देखना चाहिए अगर आप कुछ 1 मंथ से या 2 मंथ से ज़्यादा के इन्वेस्टर है, ट्रेडिंग करना चाहते हो इन शॉर्ट। अगर आप 1 वीक या 2 वीक के रहना चाहते हो तो अपने 2 आवर का या फिर 4 आवर का चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 2 आवर का चार्ट देखना है क्योंकि 2 आवर का चार्ट मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 2 आवर का चार्ट देखना चाहिए और अपने और साथ में अपने वीकली चार्ट भी प्रिपेयर करना चाहिए और वीकली लो भी देखना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आप स्टॉप हंटिंग से बच सकते हो ऐसा हमें लगता है, ठीक है। सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डिस्क्लेमर है कि ये टोटली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, हम किसी को बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। स्टॉक में किसी भी तरह की एंट्री लेने से पहले खुद की एनालिसिस करें, आपकी जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी सलाह करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। साइन ऑफ स्टॉक मार्केट बाजार।